नमस्कार दोस्तों, आपका मित्र, आपका दोस्त, आपका सखा श्यामदेव आपके सामने फिर उपस्थित है। दोस्तों, आज का विशेष वीडियो है, देखिएगा। छोटे छोटे टिप्स इसमें हैं जो डेली रूटीन में हमारे यूज होने पर हमारी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों, छोटे छोटे प्रयोग हैं, आप देखिएगा। यह सब नित्य प्रतिदिन हमें करने होते हैं। हमें थोड़ा सा बदलाव अपने शरीर पर करना होता है, अपने नित्य कर्म पर करना होता है, बहुत ही 19-20 बदलाव, जिससे हमारी बॉडी पूरी तरह से स्वस्थ रह सकती है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की। ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को। सबसे पहला नियम सोने का। दोस्तों, जैसे ही हम सो करके उठते हैं या सोने का जो हमारा नियम है वो हमारा किस प्रकार होना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए हमें समतल बिस्तर, समतल तखत, बेड, धरती किसी पर भी हो, पर वह समतल हो, इकसार हो, जिस पर बॉडी ऊपर नीचे ना हो, सीधी पैरेलल हो। तो ध्यान रखिएगा, बिस्तर पैरेलल होना चाहिए। सोने के नियम, सोना हमें 3 साइडों से होता है, 3 तरफ से हम सो सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। पहला देखिएगा, पहला नियम सीधे लेटने का, आप सीधे सो सकते हैं। दूसरा, आप साइड से करवट लेकर के सो सकते हैं, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, हाथ को आप इधर ले जा सकते हैं सिर के नीचे। अन्यथा सुविधा अनुसार जितनी ऊंचाई होती है उसके अनुसार आप कोई टॉवल, तौलिया या चादर, ऐसी कोई पतला तकिया आप लगा सकते हैं साइड में लेकर के। ये हाथ यहां पर। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, यदि आप सोना चाहते हैं तो आप दोनों करवटों से सो सकते हैं। बाएं हाथ की करवट, यह भी सिर के नीचे, अन्यथा कोई चादर, बेडशीट या पतला तकिया रख सकते हैं आप। दूसरा हाथ थाई का। यह सोने के सबसे उत्तम तरीके हैं। दोस्तों, इसके विषय में भी बताऊंगा। जब भी आप सोए, जागते हुए दाहिने हाथ की करवट लेटना है, जागते हुए दाहिने हाथ की करवट, और कोशिश करना है सोते हुए, रात में खास तौर पर सोते हुए बाएं हाथ की करवट सोना होता है। यह नियम है, सोने का भी एक नियम होता है। ठीक है दोस्तों, यह पहला तरीका हुआ। अब हमें उठना कैसे है? जब हमारी सवेरे आंख खुले तो हमें उठने का नियम क्या करना है? हमें उठने के लिए सबसे पहले हम किसी भी करवट हो, चाहे सीधे हो या इधर हो, तो सबसे पहले हमें बाएं हाथ की करवट ऐसे इस तरह से होना होता है। बाएं हाथ की करवट से होकर के दाहिने हाथ का सहारा देकर, दाहिने हाथ के सहारे से हम पूरे बॉडी को उठाते हैं, जिससे लाइफ टाइम, जीवन भर, आजीवन हमारे कमर दर्द, बैक पेन, इस तरह की समस्या नहीं होती है। और जब हम उठ करके बैठ जाते हैं बिस्तर में, सर्दी हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, जब हम उठ करके बैठ जाते हैं तो उसके बाद हमें सबसे पहले, सर्वप्रथम हमें क्या करना है? दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ना है। ये हमारे हाथों में, हथेलियों में एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, विशेष ऊर्जा प्रवाह होती रहती है रात्रि भर में। यह हमें ऊर्जा वेस्ट नहीं जाने देनी है। इस ऊर्जा का हमें सही ढंग से इस्तेमाल करना है। हमें आंखों पर हथेलियां रखनी है और पूरे चेहरे पर हाथ फेरना। यह हमें 3 से 5 बार करना है, जिससे हमारी आंखों का तौर ठीक रहेगा, शरीर में ऊर्जा रहेगी और आलस आपका 3 से 5 बार में ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, यह बॉडी को एक्टिव करने का सबसे सूक्ष्म तरीका है। लेटे लेटे, बैठे बैठे आप इसे करेंगे। सर्वप्रथम ये सो करके उठ करके बैठने का नियम है। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी बॉडी को एक्टिव कर लीजिए 3 से 5 बार। 3 से 5 बार ऐसा करने के बाद आपकी शरीर एक्टिव हो जाएगा। देखिएगा, आपको कोई दोष नहीं होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आंखों का तौर स्वस्थ रहेगा, चेहरे पर लालिमा झलकती रहेगी, चेहरे की ताजगी बनी रहेगी, चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां वगैरह ये सब नहीं पड़ेगी। हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट सारे वर्किंग पर आ जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी डिटॉक्स होना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये सो करके उठ करके बैठने के तरीके हैं। उसके बाद हम कर सकते हैं, 1 गिलास पानी ले सकते हैं, यदि हो सके तो तांबे के बर्तन का पानी, मिट्टी के बर्तन का पानी,
ये लिया जा सकता है। एक गिलास से रुक रुक करके, एक गिलास पहले पीजिए, उसके 15-20 मिनट बाद फिर दूसरा गिलास पीजिए, फिर उसके 15-20 मिनट बाद तीसरा गिलास पीजिए। इस तरह से आप 1-1.25 लीटर तक पानी सुबह सुबह पी सकते हैं। तो इतना पानी तक हम पी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप बैठे बैठे बिस्तर पर ही, देखिए बिस्तर से निकलने में कम से कम 5 मिनट 10 मिनट लगाइए। ऐसा नहीं कि एकदम से बिस्तर से निकले और तुरंत ही आप जमीन पर पैर रख दें। दोस्तों जमीन पर पैर रखने से पहले सबसे पहले आप धरती माता को प्रणाम करें, यह भी बहुत जरूरी है। विशेष ऊर्जा प्रवाह होता है। देखिए जिस समय हम बिस्तर से उठ करके और माथे के बल धरती माता को इस तरह से प्रणाम करते हैं तो इससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन इतना तेजी से घूमता है और अर्थिंग के टच में आने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर से बहुत सारी बीमारियों को समाप्त करता है, जिससे हमारे आंखों पर भी ब्लड आता है दौड़ करके, गालों पर, चेहरे पर, मस्तिष्क में भी ब्लड का प्रवाह होता है। तो यह माथे से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऐसे छू लिया, नहीं, ऐसे छूना नहीं, यह पूरा दंडवत होना चाहिए। दंडवत पूरी तरह से माथा लगा करके इस तरह से। यह विशेष योग है। जैसे मुसलमानों में आपने देखा होगा नमाज पढ़ते हैं, उनके माथों पर काला भी पड़ जाता है, वे जमीन तक टच करते हैं। यह विशेष प्रभाव है जिससे हमारी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अलग ढंग से घूमता है। तो दोस्तों ये होने के बाद आप लेटे लेटे सूक्ष्म योगा कर सकते हैं। अपने जॉइंटों को हिला सकते हैं, थोड़ा सा हाथ पैरों को हिला सकते हैं। लेटे लेटे 5-10 मिनट आप बिस्तर से उठने में लगाएं। ऐसा नहीं कि एकदम तुरंत ही उठ जाए, एकदम उठे और एकदम भाग लिए, नहीं, वो बॉडी के अंदर बहुत नुकसान करता है। इसलिए 5-10 मिनट आप लगाएं, सूक्ष्म व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम में आप पैरों की उंगलियों को केवल पंजे इन्हें इस तरह से हिलाइए, फिर इन्हें घुमाइए, उसी तरह से पैरों की पिंडलियों को हिलाइए, इस तरह से थोड़ा सा गर्दन को, थोड़ा बॉडी को एक्टिव करने का तरीका होता है। क्योंकि हमारे हड्डियों के बीच जो गद्दी होती है, जो लिगामेंट होते हैं, वो रात्रि में सब चिपक जाते हैं, सब शिथिल पड़े रहते हैं। उन सब के अंदर ब्लड सर्कुलेशन आ जाए, वो मूवमेंट पे आ जाए, वो द्रव से पूरे रिस जाए और हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होने लगे अच्छी। उसके लिए थोड़ा सा आप बैठे बैठे बिस्तर पर कर लीजिए जहां तक हो सके। तो ठीक है दोस्तों, उठने बैठने का सुबह का प्रातःकालीन यही नियम है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, कम से कम आधा घंटा आप रनिंग, वॉकिंग, जॉगिंग कर सकते हैं, जिससे ऑक्सीजन, वायु सेवनम जिसे कहा गया है हमारे शास्त्रों में, उसका आप प्रयास कर सकते हैं। आधा घंटा यदि आप रनिंग, वॉकिंग कर लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाता है, जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने में या हर तरह की बीमारियों से लड़ने में कामयाब कर देता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी का वीडियो यहीं तक। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। वह डेली रूटीन के हिसाब से इसी तरह से सारे के सारे प्रयोग बताऊंगा, जिस तरह से हम डेली रूटीन में हमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, केवल हमें थोड़ी सी अपनी आदत को बदलना है, थोड़ी सी आदत को बदलना है और अपने आप को निरोग कर देना है। दोस्तों यह सब नियम मैं करता हूं, इस सब से मैं निरोग हूं, तो यही नियम आप करिए। एक नॉर्मल मैन, नॉर्मल व्यक्ति कोई विशेष प्रयोग ना करके, एक नॉर्मल अपने रूटीन के अंदर बदलाव ला करके, हल्का हल्का सा, बारीक सा चेंज ला करके और अपनी बॉडी को आराम दे सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा, प्रयास करिएगा। धन्यवाद। बाबा श्यामदेव का प्रणाम। ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, जितना हो सके सब्सक्राइब करेंगे तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये सब सूचनाएं पहुंचेंगी और एक नॉर्मल मैन स्वस्थ जीवन जी पाएगा। मेरी यही कामना है आप लोगों से, प्रार्थना है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोगों को बताएं कि हाँ इस तरह से अपना रूटीन चेंज करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।